Dark Night Love Tarot. Today's topic, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहता है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. देयर हार्ट सेज फॉर यू. इस वक्त ये इंसान का दिल आपके लिए क्या कह रहा है, जिसमें चैनल मैसेजेस भी होंगे. सबसे पहले देखते हैं ये इंसान का दिल आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है. इस इंसान का दिल आपके लिए इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है. देयर हार्ट सेज फॉर यू राइट नाउ. इस इंसान का दिल आपके लिए क्या कह रहा है. पैशन है इस इंसान के दिल में आपको लेकर. एक जैसे कि उसको इस इंसान ने अपने अंदर ही रखा हुआ है, इस पैशन को अपने आप. जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क करता है. इसने किसी तरीके से आपके प्यार को या आपको लेकर जो अट्रैक्शन, जो पैशन होती है, उसको किसी कन्फ्यूजन की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसने समझने में बहुत देर करी है, बहुत देर लगाई है. एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है. फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल लग्जरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लाइफ में सपोर्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. गोस्ट कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, अपने आप को इग्नोर करता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने मतलब कि जो इसका दिल आपके लिए कहता है उसको सुनता नहीं है. उसके ऊपर अपने आप को, जैसे कि अपने आप को कंफ्यूज करना, अपने आप को बार बार ये शो करना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है या मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत लोग मिल सकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ, ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर नहीं रहा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके प्यार को. ये मैरिज भी हो सकती है. आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज हैं, आप लोग इसके साथ मैरिड हैं, और या तो ये आपका इंगेज है आप इससे, या तो ये आपका गर्लफ्रेंड, या मतलब कि एक बॉयफ्रेंड, मतलब कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये जो भाग रहा है ये अपनी ही जिम्मेदारियों से, ये सोचकर मेरे ऊपर मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहा है इस प्यार की. ये सोच रहा है मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करूँ जो मुझसे बन नहीं पाएगी, मुझसे हो नहीं पाएगी. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहा है. इसके ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का. ठीक है. डिस्टर्ब है, परेशान है ये इंसान, स्ट्रेस आउट है. थ्री ऑफ वांड्स बताता है डिस्टेंस, डिस्कनेक्ट एनर्जी, डिटैचमेंट. एक बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप है इस इंसान के. सोचता बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रहा है, किसी गेन का, किसी ग्रोथ का वेट कर रहा है. ठीक है. ये जैसे कि होता नहीं है, कुछ और इस वक्त अपनी ज़िंदगी में इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है. प्यार है भी तो उसको साइड किया हुआ है, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है ये अपनी लाइफ में. इस वक्त इसका ध्यान, इसका दिल, इसकी सोच किसी और चीज़ का वेट कर रही है. काफ़ी गार्ड्स इस इंसान के अब हैं. मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में उस चीज़ को. ठीक है. ये किसी और चीज़ की तरफ फोकस है. ठीक है. अगर ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई और फीमेल या मेल पार्टनर इसकी लाइफ में है. ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एक चेंज आने का वेट कर रहा है, एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन मैनिफेस्ट कर रहा है. इसकी लाइफ कोई टफ हुई हुई फाइनेंसिस की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा इशू चल रहा है जिससे ये कम्प्लीटली बाहर आना चाहता है. या तो कोई ना कोई ऐसा डिप्रेशन, या तो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस या परेशानी उठा रहा है जिससे मुकम्मल तौर पे निकलना चाहता है. ये फैमिली रिलेटेड हो सकता है, ये फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है, ये कोई घर से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है. आपके पर्सन इस वक्त अपने प्यार से भाग रहे हैं. ठीक है. जैसे कि भाग इन द सेंस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेल या फीमेल है, मैं इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती या नहीं ले सकता. मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का मकसद है इधर रिस्पॉन्सिबल होना आपका. ठीक है. इधर इस प्यार को लेकर एक्सेप्ट करना, या इस एक्सेप्टेंस लेकर आना, इस चीज़ को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाना. ठीक है. ओके. क्या चल रहा है ये आप लोग के रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में हो क्या रहा है. आपके पर्सन इस पैशन को अपने काम और कैरियर में लगाना चाहते हैं. आप किसी बैचलर इंसान या बहुत जॉब सर्चिंग करने वाले पर्सन से आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो अपनी फाइनेंशियली जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, आप उस इंसान से ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. आप एक कन्फ्यूजन जो है ना,
यहाँ पर पैशन भी है, इमोशंस भी हैं, यहाँ पर अनकंडीशनल लव आप इस इंसान को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर समझना नहीं चाहते, इस वक्त खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन इस चीज़ को अभी आ नहीं सकते, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं सकते, इस चीज़ को फेस कर नहीं सकते। ब्रोकन एनर्जी होगी, हर्ट एनर्जी होगी, पेन होगा वहाँ पर, बाउंड्रीज होंगी, डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इमोशनल एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर इमोशंस हैं लेकिन एक बाउंड्री है, कुछ ना कुछ है जो ये इंसान अपने आप को स्टक ब्लॉक फील करता है या अपने आप को बिजी रखता है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने ओवर थिंकर हो सकता है, या कोई ना कोई इसकी लाइफ में स्ट्रेस है जिसको आपकी तरफ मूव नहीं करने देता, या तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या किसी ना किसी तरीके का एक स्ट्रेस हो सकता है, कोई है या कोई चीज़ ऐसी है जिसको अपने आप को या इस कनेक्शन को समझने नहीं देती। अगर ये मैरिज है तो किसी ऐसे इन्फ्लुएंस की वजह से डिस्टर्ब है, जैसे कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, या मेंटली तौर पे बार बार इस चीज़ से हट जाना, जैसे कि आपको लेकर कुछ डिसाइड करते करते या आपको लेकर कुछ सोचते सोचते कि चीज़ें आप लोगों के बीच ठीक होने वाली हैं, फिर एक अनएक्सपेक्टेड वे में डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है। एस ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, प्यार है, अट्रैक्शन है, जो भी लव है यहाँ पर, या मैरिज है, कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट ये इंसान निभा नहीं पा रहा, ठीक है। ये रिश्ता निभा नहीं पा रहा, इस रिश्ते को लेकर चल नहीं पा रहा ये इंसान, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान कंफ्यूज है कुछ स्टेबिलिटी को लेकर, फर्दर लाइफ को लेकर, गोल को लेकर, मतलब कि बहुत अपने गोल्स भी इसने सेट किए हुए हैं। फ्यूचर को लेकर सोचता ज़रूर है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, वो एक्शन नहीं ले पाता, वो चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाता, उस तरीके से चीज़ों को लेकर चल नहीं पा रहा ये इंसान, ठीक है। आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं, या कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, या आप यहाँ पर टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पर या तो बॉस और कुलीग हो सकते हैं, कुछ ना किसी तरीके के बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस, या एक होता ना एक डिफरेंट रिलीजन, आप दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ इश्यूज़ हैं आप लोग के, जो भी कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक क्यों है, क्योंकि एक इशू नहीं है, फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर इस कनेक्शन में एक मतलब कि इस कनेक्शन में एक डिफरेंसेस होना वो अलग है, ठीक है। आपकी एज इस इंसान से छोटी हो सकती है, ठीक है, या ये इंसान क्या एज छोटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, और आप काफ़ी छोटे हो सकते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप उतनी प्रॉब्लम या उतनी परेशानी नहीं समझ पा रहे जो ये इंसान इस कनेक्शन में देख रहा है, ठीक है। आप सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आपको परेशान कर दे, या आपको स्ट्रेस दे दे, या आप जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं शायद आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं, या आप उससे परेशान हो जाएं अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन किसी तरीके के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंज, डिवाइन इंटरवेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आप लोग के बीच एक एज डिफरेंस लग रहा है, मेजर एज डिफरेंस, जैसे कि 20 साल का हो, ठीक है, एक मेजर एज डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं, या बिल्कुल रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। ट्रुथ टू बी टोल्ड, इस इंसान ने एक मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है, ये इंसान आपको ट्रुथ नहीं बताता, नेवर एंडिंग स्टोरी। आपको कोई लगता होगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, शायद आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, ठीक है, और आप दोनों एक साथ आना चाहते हैं। ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली, अपने इश्यूज़ को छोड़ नहीं पा रहा, अपनी उन सब चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहा, उन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा। अगर ये इंसान मैरिड भी नहीं है तो उसकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सिबलिंग्स की हो सकती हैं, ठीक है,
सिस्टर की हो सकती है या ब्रदर की हो सकती है, लेकिन है कुछ इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स की हो सकती है, इसकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं। लॉयल हार्ट, इस कनेक्शन में लव है, इस कनेक्शन में ये इंसान आपके साथ लॉयल है, चीटिंग नहीं कर रहा, लेकिन इसकी लाइफ में इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल और चैलेंज बहुत हैं, राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूमे जा रही है, आप लोग के बीच कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा। ये इसीलिए नहीं निकल पा रहा, एक ओवर थिंकर की वजह से। इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करे या आपको प्रायोरिटाइज़ करे, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज़ करता है तो वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइम टू गो, टाइम जाता जा रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। इस कनेक्शन में कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इनडिसाइसिवनेस से। लव है, लेकिन लव को इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा समझ रहा है या नहीं समझना चाहता या नहीं समझना चाहती, क्योंकि इसको ऐसा लगता है बेकार है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। एक इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस यूँ नहीं एक लाइफ में आ पा रही, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आप अच्छा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप यंग हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा, आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा, आप किसी के साथ भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल इशू है अपनी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियली आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड भी आपके पर्सन का ट्रॉमेटिक हो, अच्छे फाइनेंसेस ना होने की वजह से आपके पर्सन ने अपने पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने एक डिफ़िकल्ट फेस किया हो आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनल बैलेंस फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ एक सुकून और एक पीस फील करते हैं, लेकिन ये इंसान वुंडेड है, ये इंसान एक जैसे कि एक ज़ख्मी इंसान है, आप जिसको भी डील कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है, नर्वस, कंफ्यूज, आपको लगता है कि पता नहीं क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा क्या चूज़ करना चाहता है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपके पर्सन किसी फाइनेंशियली आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे फाइनेंसेस नहीं मिले हैं आपके पार्टनर को, अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर आपके पर्सन की डिज़ायर है, आपके पर्सन की गोल्स अचीव करना, सेल्फ मेड इंसान होना, ठीक है। ये इंसान वो बैलेंस नहीं बना पा रहा अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान आपको लेकर इसीलिए कंफ्यूज रहता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ले आया तो क्या वो हैप्पीनेस, क्या वो खुशियाँ ये आपको दे सकेगा, क्या वो स्टेबिलिटी, क्या ये इंसान आपको प्रोवाइड कर सकेगा। इसका सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। आपके पर्सन कुछ चेंज कर अपनी ज़िंदगी में आपके साथ इस रिश्ते में जंप करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी चेंज का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज का। ये इंसान एक्शन नहीं लेता, ये इंसान इंटरेस्ट नहीं लेता, ये इंसान बिल्कुल भी अपने काम से काम रखता है, ये फेयर में रहता है, इल्यूजन में रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर इसने चीज़ों को ठीक नहीं रखा, इसको मतलब कि वो पीस डेफिनेटली नहीं आने वाला इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। आपके पर्सन के पास अगर अच्छे फाइनेंसेस नहीं होंगे, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट, डिस्कनेक्ट, डिटैच, एक डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है आप लोग की, इन एंड आउट, अप एंड डाउन एनर्जी से कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट एनर्जी रहती है, आप लोग बात करते हैं फिर नहीं करते, साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ये इमोशनली आपसे दूर रहता है, या आप लोग का मिलना कम होता है, या आप लोग एक अदर कंट्री या अदर सिटी में रहते हैं, या अगर आपका हस्बैंड भी है तो अच्छे फाइनेंसेस ना होने की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से इंसान आपकी वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा। ये सेपरेशन हो सकता है, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या आपको यहाँ पर आपको एक लिमिटेड ये इंसान आपको एक टाइम देता है, या आपके साथ वो एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा। ये मैरिज है, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप पे एक डिस्टेंस है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, सामने वाला इंसान डिस्टर्ब रहता है, सामने वाला इस रिश्ते को हैप्पीली फुली तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक है। फुलफिलमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, डिस्कनेक्ट एनर्जी है इस कनेक्शन में, वो पीस और सुकून नहीं है। ये जो भी पर्सन है, ये इंसान आपके साथ गलत नहीं कर रहा, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। इसको पता है अगर ये आपकी लाइफ में उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना भी आ गया, तब भी आप लोग के बीच एक अच्छी लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, ठीक है। द एम्परर, स्टेबिलिटी, ये आपको स्टेबिलिटी या आपको प्रोटेक्शन या एक सिचुएशन, एक एम्बिशियस इंसान है, इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। मैजिशियन, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉबन है, जो उसने सोच लिया, जो उसने गोल सेट कर लिया, जो उसको जॉब चाहिए, जो उसको कैरियर चाहिए, जो उसको अचीवमेंट चाहिए, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो अचीवमेंट, वो जॉब लेकर, वो वाला कैरियर लेकर, वो सक्सेस लेकर आना चाहता है। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली अपनी लाइफ में न्यू जॉब,
या न्यू कोई कैरियर सर्च कर रहा है, रिलीज़ योर फ्रॉम द विच होल्ड, ठीक है। आपने अगर इस पर्सन को लेकर कुछ होल्ड करा हुआ है तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं नेगेटिविटी को, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा करेज, आपके पर्सन को करेज चाहिए, आपके पर्सन को यहाँ पर इस सिचुएशन को, आपके पर्सन हर चीज़ बैलेंस नहीं कर पा रहे। चैरियट, द स्टार, द स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। 117 की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आपका कोई इस चीज़ से कनेक्शन हो। फॉरगिव करें इस इंसान को। डिटरमाइंड सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको फ्री होना पड़ेगा। आप कोई चीज़ अपने माइंड में लेकर बैठे हैं, कोई ग्रजेस, कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार इस इंसान से दूर करती है। आप बार बार उस चीज़ को सोचते हैं और डिससेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच सेपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग बार बार एक दूसरे के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर एक सेपरेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ मेजर इश्यूज़ हैं या एक टिपिकल से आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं। इस इंसान की फैमिली रीज़न हो सकती है कि आप लोग के बीच वो बैलेंस नहीं आ पाता। ये मैरिज है तो, अगर ये मैरिज नहीं है तो एक रिलेशनशिप है तो यहाँ पर इस इंसान को लगता है ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पर फैमिली एग्री नहीं करेगी, फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, और ये चीज़ की कोशिश कर चुका है अपनी लाइफ में अच्छे फाइनेंसेस करने की या फैमिली को एग्री करने की। यहाँ पर इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका, और टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम निकलता रहता है और आप इस चीज़ का वेट करते हैं। ये कनेक्शन स्टक है, ये कनेक्शन एक डिटैचमेंट पे है। ये कनेक्शन जैसे कि अगर कमिटमेंट भी है, मैरिज भी है, रिलेशनशिप भी है, अगर आप इंगेज भी हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो पूरी होनी ज़रूरी हैं या वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि आप शायद इसके बिना ज़्यादा बेहतर अच्छी ज़िंदगी में हैं या अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। इसके साथ आके आप और ट्रॉमेटिक हो सकते हैं और डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस में आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है इंसान कोई चीट कर रहा है, कोई और है इसके, इस इंसान के साथ अगर आपको लगता है कोई और है इसकी लाइफ में, नहीं, कोई और नहीं है। बस ये वो फ्री होकर, कॉन्फिडेंट होकर, स्ट्रेंथ गैदर कर आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि हाँ ठीक है, ओके चलो देख लेंगे जो भी होगा, लड़ लेंगे ज़माने से, लड़ लेंगे हर सिचुएशन से, ठीक है। आप तैयार हैं, वो तैयार नहीं हो रहा, ठीक है। वो इंसान इतना करेजियस नहीं है, वो इंसान इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। वही सोच रहा आपको लेकर ये कहाँ लड़ेगा। आप लोग का रिश्ता आगे भी जाके ख़राब होना इन प्रॉब्लम, उन मसलों की वजह से, घर अलहदा ना होने की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से। तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक फ्यूचर देने का। यहाँ पर फ्यूचर जब दिखे नहीं रहा तो क्या ज़रूरत है एक पैचअप करने का, क्या ज़रूरत है यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने का। आपके पर्सन इस आपके माइंडसेट को नहीं समझ पाते। आप जैसे जो हैं ना, आप कहते हैं कि हर चीज़ हो जाएगी, साथ तो आओ, एक सपोर्ट तो बनो, वो सपोर्ट ये इंसान आपको नहीं दे रहा। बहुत स्ट्रगल हुआ है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान सोचता बहुत है, ये इंसान अपने माइंड से बाहर नहीं आ पा रहा, ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहा। ये जो भी इंसान है जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ये इंसान अपने दिमाग में ज़्यादा रहता है, दिल की बहुत कम सुनता है। माइंड वर्सेस हार्ट किया जाए तो ये इंसान अपने माइंड को, ईगो को बूस्ट करता रहता है, उसको फीड करता रहता है, उसको फीड करवाता रहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।